हमारी जो लड़ाई है वो बराबरी और गैर बराबरी की लड़ाई है। ये मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क की लड़ाई लड़ी थी। थोड़े दिनों पहले, आज से 5-7 साल पहले, जब हम लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया और हम लोग मीडिया के ज़रिए से ये खबरें देखते थे कि राजस्थान से हमें ये खबर मिली है कि किसी दलित लड़के को इसलिए मारा पीटा गया कि वो चाहता था कि उसकी बारात घोड़ी चढ़ के उस गांव में जाए। वो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ना चाहता था, उसे पीटा जाता था। अखबारों में इस तरीके की खबरें जब सुनने को मिलती थी तो यकीन नहीं होता था। ऐसा लगता था ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसा हमारा जिस्म है और जिस तरीके के हम लोग कपड़े पहनते हैं, जैसा हमारा खून है, ऐसा ही तो इस मुल्क में सब लोगों का खून है। तो किसी को इस बात से क्या तकलीफ हो सकती है कि कोई दूल्हा अगर घोड़े पे चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने जाना चाहता है, तो किसी को इस बात से क्यों तकलीफ हो सकती है। वो जब अपने पैसे खर्च करके किसी शादी में जा रहा है तो किसी को क्यों तकलीफ हो सकती है। ऐसा लगता था नहीं, ये खबरें शायद झूठी हों। लेकिन वक्त गुजरता गया तो थोड़े दिनों पहले राजस्थान से एक खबर सामने आई कि एक दूल्हा जो राजस्थान पुलिस का मुलाजिम था, लेकिन वो दलित समाज से आता था। तो खबर पढ़ी तो पता चला कि उसकी बारात में बारातियों से ज़्यादा पुलिस वाले मौजूद थे उसकी सुरक्षा के लिए। उसकी सुरक्षा क्या सुरक्षा थी कि वो घोड़ी पे चढ़ के जाना चाहता था अपनी बारात में। तो बड़ा अफसोस हुआ सुनकर कि उस मुल्क में रहते हैं जहां मुल्क को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन गुलामी की ऐसी जंजीरें हैं और लोगों के अंदर बराबरी और ऊंचपन का इतना नशा है जिसको समझने के लिए आदमी का दिमाग पागल हो जाता है। मौली की घटना के बारे में जब पता चला कि यार हमारे बहुत करीब की घटना है, किसी को क्यों तकलीफ होती है। जब गांव में से किसी की बच्ची रुखसत होती है ना, किसी की शादी होती है, तो चाहिए तो ये कि पूरा गांव एक हो जाए। वो कहीं यार किसी की बेटी रुखसत हो रही है, ठीक है, हम तमाम लोग मिलके बच्चियों की बारात का जो है ना स्वागत करेंगे। ऐसा ही होता है ना गाँवों में अक्सर कि जब किसी गाँव में बारात आती है, हमारे यहाँ सब जगह रिवाज होता है कि किसी जगह, जिस जगह बारात को ठहरना होता है, पूरे गांव के लोग एक दिन पहले से लग जाते हैं। गांव में से मंजे इकट्ठे किए जाते हैं, चारपाइयाँ एक दूसरे लोग घरों में लेके आते हैं और कितनी खुशियों का माहौल होता है। लगता है कि यार हमारे गांव की कोई हमारी बेटी, हमारी बहन रुखसत होगी। लेकिन उसी गाँव में लोग कहें कि यार आपका दूल्हा जो है वो घोड़ी पे चढ़ के नहीं आ सकता, तो कितनी तकलीफ होती है इस बात के लिए। फिर जब सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें सर्कुलेट करती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। वो शायद उसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी समाज से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे सुन के, लेकिन जब हम लोग इस काम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, थाने में जमा होते हैं, तो फिर वहाँ वही समाज इकट्ठा होता है जो पीड़ित होता है। वहाँ कोई वो नहीं आता जो लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि नहीं ये गलत है। अगर उसी समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि उस समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, उस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो शायद इस बात के खिलाफ हों, जो ये चाह रहे हो कि नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन क्यों वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो थाने में आए, वो कानूनी तौर पे उन्हीं लोगों के खिलाफ जो उन्हीं के समाज से हैं और दूसरे समाज के लोगों को ऐसा समझते हैं कि इनको इस बात का हक नहीं है कि इनका दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आए, तो वो क्यों सामने नहीं आते। इससे पता चलता है कि लोगों की जो मानसिकता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इस मानसिकता को ठीक करने के लिए, इस मानसिकता को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास कानूनी रास्ते हैं। क्योंकि हमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो बाबा जी ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए हमें उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करानी है। अभी कमल भाई ने बताया कि हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि गांव का भाईचारा खराब हो जाएगा। क्या भाईचारा बचा है कि आपके दूल्हे को कोई आपके गांव में घोड़ी पे ना चढ़ने दे तो आपको लगता है कि भाईचारा कोई बचा हुआ है? फिर तो आपका चारा बना लिया गया है, आपका चारा बना के कोई खा रहा है और आप समझ रहे हैं कि भाईचारा है। भाईचारा तो तब है जब बात बिल्कुल बराबरी की हो। आप किसी के घर जाएं तो वो आपके लिए अपनी जो चारपाई है ना उसको छोड़ के खड़ा हो जाए और वो कहे कि आइए आप मेरे सराहने पे बैठिए, इसको आप भाईचारा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपको ये हक नहीं है कि आप चारपाई के नीचे बैठेंगे, आप उस गिलास में पानी नहीं पी सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब पढ़ते हैं तो समझ आती है कि लोग नीचता में कितनी नीचे चले गए हैं।
मैं भी सोहेल भाई से कल बात कर रहा था कि जब इस तरीके के लोग सामने आते हैं वो क्या एक्सक्यूज़ देते होंगे। अगर उनसे हम लोग पूछें कि भाई कोई दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ के अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है और वो आपके गांव में आ रहा है, आपको दिक्कत क्या है? तो मैं सोहेल भाई से पूछ रहा था कि उनका क्या एक्सक्यूज़ है। जब हम कोई काम करते हैं ना, हमारे पास इस बात का एक्सक्यूज़ होता है कि यार हम सब लोग बराबर हैं, हमें बराबरी की बात करनी है और हम चाहते हैं कि जब तमाम लोगों की खाल, तमाम लोगों का खून एक जैसा है, तमाम लोग एक दुकान से ख़रीद के कपड़े पहन सकते हैं, तमाम लोग एक नल से पानी पी सकते हैं, एक जैसा पानी पीते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, एक संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो एक्सक्यूज़ क्या है उनके पास? तो वो लोग कहते हैं कि दलितों को यह हक नहीं है कि उनके दूल्हे जो है ना वो घोड़ी पे चढ़ के आए। तो आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई सामने है, सोहेल भाई हैं, कमल भाई हैं, इनकी पूरी टीम है, जो ये पहला आंदोलन नहीं है या ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले हम बहुत सारी बार इनके साथ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर एक बात मैं कहूँगा, ये मौका से ऐसा नहीं है कि ये बात कही जाए, लेकिन ये कहनी चाहिए ऐसे मौक़ों पे कि जो संविधान होता है, संविधान के दायरे में ये होता है कि जब वोटिंग होती है तो फिर सर गिने जाते हैं, पता चलता है कि आप कितने लोग हैं। अभी हमारे खिलाफ एक बिल आपको पता है ना, संसद में पारित हुआ है, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड के ऊपर एक एक्ट बनाया गया है जिसमें मुसलमानों की वो प्रॉपर्टी जो हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने हमें इसलिए दी थी कि उसको हम अपनी मस्जिद, अपने मदरसों, अपने कब्रिस्तान और अपनी जो मुसलमानों के पर्सनल इशू हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ एक एक्ट बनाया और उस एक्ट में 288 के आसपास वोट जो हैं वो पक्ष को पड़े हैं और विपक्ष को 232 वोट पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कानून बन गया और राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर साइन कर दिया और वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्ट बन के तैयार हो गया। तो पता चलता है कि अगर संसद में पार्लियामेंट में हमारी तादाद ज़्यादा होती, हमारी आवाज़ उठाने वाले लोग थोड़े से ज़्यादा होते तो कितना अच्छा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें इलेक्शंस के मौके पे भी ये चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारी आवाज़ बनते हैं, जो लोग हमारी बात करते हैं, हम ऐसे मौक़ों पे उनको ज़रूर याद रखें। और जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो भी कमल भाई ने बताया कि सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो लेकिन वो पड़ोस से हो। ऐसे लोग जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, अपने समाज, अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते, मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगियाँ कोई ज़िंदगियाँ नहीं होती। अगर आप मायूसी के साथ ज़िंदा हैं, आप किसी गांव में रहते हैं और आप सर उठा के वहाँ नहीं जी सकते, तो इससे बेहतर है कि आप जीना छोड़ दें। अभी भाई ने कहा है ना कि अगर आप ये चाहें कि आपके गाँव में कोई दुल्हा घोड़ी पे चढ़ के ना आए तो फिर आप शादियाँ करना छोड़ दें। ये ऐसी ही बात है और ये सच्चाई भी है। इस सच्चाई को हमें अपने बिल्कुल कानों में पेवस्त कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अगर हम जिंदा रहेंगे इस मुल्क में, हमें जो कानून ने अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमें जो इख्तियार दिए हैं, उन इख्तियारों के साथ ही हम जिंदा रहेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई हमारे अधिकारों को छीनने की बात करेगा और हमारे खिलाफ इस तरीके के काम करेगा जैसा मौली गाँव में हुआ है, तो हम उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें कानून ने इख्तियार दिया है, हमारे पास अदालतें हैं, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वो चाहे कैसा ही मामला हो, जाहिर है वो भी बिक जाते हैं और बिके हैं। पिछले दिनों जटलाना की मस्जिद का मामला अभी संसद में उठा। बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद जिन्होंने बिल पेश किया, वो बिल पेश करते हुए कहते हैं कि वो मस्जिद नहीं है, वक्फ बोर्ड का झूठा दावा है, वो तो गुरुद्वारा था। लेकिन उस सांसद को ये बात नहीं पता कि 1968 में पहली बार उस केस को मुसलमानों ने निचली कोर्ट से जीता, 1986 में उसको सिविल कोर्ट से जीता, सेशन कोर्ट से, फिर उसके बाद उसको 96 में मुसलमानों ने हाई कोर्ट से जीता, 2011 में उस केस को सुप्रीम कोर्ट से जीता और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस बात की हिदायत दी कि मस्जिद है वो मुसलमानों को उसका कब्जा दिलवाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सांसद जो बिल पेश कर रहा है, 52 मिनट की तकरीर कर रहा है, वो वहाँ किस तरीके से झूठ परोस देता है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें आंदोलनों की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है, खुद और अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की ज़रूरत है। अगर पड़ोसियों को ही भगत सिंह बनाना है तो फिर कभी भी हम लोग कामयाब, कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। हमने सोहेल भाई को कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि जहाँ भी आपको जिस तरीके से भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, पहले भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे और आइंदा भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे। और ये बात इसलिए नहीं है कि हम लोग इनके साथ शुरू से हैं, ये तमाम उन समाजों के लिए बात है जहाँ बात बराबरी गैर बराबरी की होगी, जहाँ बात नीचता ऊंचता की होगी, जहाँ गिरी हुई मानसिकता की बात होगी, वहाँ हम लोग अपनी
हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमेशा से तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। बस आप लोगों से आखिर में एक बात कहनी है कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें वक्ती तौर पे तो हम लोग जमगट्ठा सा कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टें डलती हैं, कुछ लोग लाइव होके आप लोगों को जब बताते हैं तो लगता है यार नहीं हमें जाना चाहिए। लेकिन ये लड़ाइयाँ बहुत लंबी लड़ाइयाँ होती हैं। कमल बराड़ा भाई और सोहिल भाई इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। अजय भाई हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी और बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। तो आप लोगों से ये भी हमारी गुजारिश है कि जब भी बुलाया जाए, जब भी आप लोगों को मैसेज दिया जाए तो आप लोग खड़े हो जाएं। अगर इस तरीके से खड़े हो जाएंगे तो फिर आप लोग इस आंदोलन को कामयाब कर पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर इस तरीके की जो नीचता ऊंचता की बातें हैं ये हमेशा इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो इनको ख़त्म करने के लिए लंबे वक्त तक का संघर्ष ज़रूरी है, और जितना देर में आप लोग उठेंगे उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ आपको और आपकी नस्लों को देनी पड़ेंगी। इसलिए शुरू में ही उठ जाएंगे तो फिर बेहतर रहेगा।